केमिस्ट्री है, इसके टोटल जो चैप्टर हैं वो 16 चैप्टर हैं। अब इन 16 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जबकि चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक प्योर ऑर्गेनिक है। चैप्टर नंबर 14 मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री के साथ है, और 15 चैप्टर का ताल्लुक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ है, 16 चैप्टर का ताल्लुक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करवाऊंगा। उसकी लॉजिक ये है कि जिस तरह आपकी फर्स्ट ईयर की स्कीम थी, 85 मार्क्स का पेपर बनता था, सेम एज इट सेकेंड ईयर की स्कीम भी उसी तरह ही है। 85 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, जिसमें 17 MCQs होंगे और आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे जो कि 44 मार्क्स के होंगे, और आपने 5 में से 3 लॉन्ग करने होंगे जो कि 24 नंबर के होंगे। और उन 5 में से जो 3 लॉन्ग आपने करने हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को कर लेते हो तो आपके तीनों लॉन्ग हो जाएंगे। यानी कि मेरे हिसाब से तकरीबन 3.5 या 4 लॉन्ग ऑर्गेनिक में से ही आते हैं। सो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अब 7 चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताता चलूं, फिर इसके हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉर्मल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का मुताला करते हैं, और कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, और उनके अलावा हम उनके डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस करते हैं। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कंपाउंड की 2 टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक का अगर मैं आपको लफ्ज़ी मतलब बताऊं तो ऑर्गेनिक का लफ्ज़ी मतलब है लाइफ। ये वो कंपाउंड होंगे जो लिविंग थिंग से हासिल होंगे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, उनमें प्लांट्स और एनिमल शामिल हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, उनमें मिनरल सोर्सेज शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मोर देन 200 ईयर एगो जो अर्ली केमिस्ट थे वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे से मुख्तलिफ तस्वर करते थे। अब वो क्यों मुख्तलिफ तस्वर करते थे? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। उनकी खसूसियात और ओरिजिन में डिफरेंसेस की बेस पे। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमें लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग यानी कि मिनरल सोर्सेज से हासिल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा वाइटल फोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। मुख्तलिफ जो केमिस्ट थे वो कोशिश करते रहे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी न किसी तरीके से तैयार कर सकें, लेकिन वो तैयार न कर सके, वो फेल हो गए। लेबॉरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो तैयार न कर सके, और वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, ज़िंदगी से ही हासिल होते हैं, लेबॉरेटरी में नहीं बनाए जा सकते, हम इनको नहीं तैयार कर सकते, और ख़ास तौर पे इनऑर्गेनिक मटेरियल से तो नहीं बना सकते। इस कॉन्सेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है, जो ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार नहीं हो सकते। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को एक साइंसदान था एफ वोहलर, उसने रिजेक्ट किया। उसने क्या किया? उसने यूरिया को तैयार किया। NH2CO, ये यूरिया का फार्मूला है, ये यूराइन ऑफ मेमल से तैयार हुआ, और उसके अलावा ये अमोनियम सायानेट से तैयार हुआ। अब देखिए, जब यूरिया तैयार हुआ, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था,
और वो तैयार इनऑर्गेनिक मटेरियल से हुआ, सो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। अब वोहलर ने क्या किया, इसने अमोनियम क्लोराइड लिया और उसको पोटाशियम सायानेट के साथ रिएक्शन करवाया जब उसका, तो अमोनियम सायानेट हासिल हुआ और उसके साथ साथ पोटाशियम क्लोराइड। अब जो अमोनियम सायानेट था NH4CNO, इसी अमोनियम सायानेट से जो है ना हमें NH2CO यानी कि यूरिया हासिल हुआ। जैसे ही हमें यूरिया हासिल हुआ तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक थे वो लैब में तैयार होना शुरू हो गए और वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अब अगर मैं आपको मॉडर्न डेफिनेशन केमिस्ट्री की बताता चलूँ, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही यूरिया अमोनियम सायानेट से हासिल हुआ तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो प्रिपेयर्ड होना शुरू हो गए और ये देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो असेंशियल एलिमेंट था वो कार्बन था। कार्बन उनमें मेन चीज़ थी। उसके अलावा कार्बन के अलावा जो दूसरे नंबर पर सबसे मेन एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था। उसके अलावा अदर एलिमेंट्स विच मे आल्सो बी प्रेजेंट, वो जो है ना आमतौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर थे। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, वो इनऑर्गेनिक तस्वर किए जाते हैं। क्यों? उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ तो ऑर्गेनिक की तरह, कार्बन की तरह है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक होते हैं। लिहाजा जब ये पूरी हिस्ट्री मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा गया तो हमें पता चला कि उनमें जो मेन चीज़ है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। इसी वजह से हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की है वो ये की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताता चलूँ। कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की एक ख़ास नेचर क्या है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, तकरीबन मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टाइम मौजूद हैं और उसकी जो सबसे मेन रीज़न है इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाने की, वो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी यानी कि लिंक का होना है, लिंकेज का होना है विद अदर कार्बन एटम, और ये फिर एक लॉन्ग चेन या रिंग बनाता है। इस सेल्फ लिंकेज को स्टूडेंट्स कैटिनेशन कहा जाता है। कैटिनेशन यानी कि मिलने की सलाहियत। और कार्बन में ये क्वालिटी है कि कार्बन आमतौर पर स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए सिंगल स्टेबल या मल्टीपल बॉन्ड्स के ज़रिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से जुड़ता है। और देखें अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो जितने भी मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड हैं वो कार्बन के हैं। और कार्बन क्यों इतना कंपाउंड बनाता है, उसकी वो मेन जो प्रॉपर्टी है वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन यानी कि आपस में मिलने की सलाहियत। और फिर इसी वजह से ये काफ़ी मिकदार में जो है ना वेरियस साइज़ के, शेप के और स्ट्रक्चर के कंपाउंड बनाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली कोवलेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड, देयरफॉर दे डू नॉट गिव ऑर्गेनिक अपना आयनिक रिएक्शन, वो आयनिक रिएक्शन नहीं देते, यानी कि वो नॉन आयनिक करैक्टर रखते हैं, वो आयनिक जो है ना उनका रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि सिमिलरिटी इन बिहेवियर। स्टूडेंट्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो होमोलोगस सीरीज़ का होना है। होमोलोगस सीरीज़ उनकी जो है ना अपना मेन समझो बिहेवियर है। उनकी जो सिमिलरिटी इन बिहेवियर है हैज़ रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड टू ओनली अ फ्यू होमोलोगस सीरीज़। सिर्फ चंद होमोलोगस सीरीज़ में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो जो ना कम्प्लेक्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो लार्ज
स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होते हैं और वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्टार्च की एग्जांपल आप देख लो, जिसका फार्मूला C6H10O5 और N नंबर ऑफ जो ना, ये N जो है ये तकरीबन 1000 तक इसके नंबर जा सकते हैं। अब प्रोटीन है, ये इंतहाई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसके जो मॉलिक्यूलर मासेस की रेंज है वो तकरीबन 1000 टू मिलियंस तक हो सकती है। तो इट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है ना कंप्लेक्स होते हैं। इसके बाद मैं आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताता चलूँ। आप जानते हो कि आइसोमेरिज्म मुख्तलिफ जो कंपाउंड, मसलन एक कंपाउंड है वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखता है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूले होंगे वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे पेंटेन है, अब पेंटेन नॉर्मल पेंटेन भी हो सकता है अगर वो स्ट्रेट चेन में है, अगर उसमें एक चेन, अगर एक उसमें ब्रांच है तो वो आम तौर पर उसको हम जो है ना नियो कहते हैं, अगर आइसो कहते हैं, और अगर उसमें ज़्यादा है तो उसको नियो। अब देखें, नॉर्मल, आइसो, नियो, तो इसका मतलब है ये आइसोमेरिज्म की जो फिनोमिना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ना होता है, यानी कि आइसोमेरिज्म इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो स्लो होते हैं और जनरली जो उनकी यील्ड बनती है वो भी स्लो ही बनती है, लो क्वालिटी की बनती है। और स्लो जो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो क्यों है, इज़ ड्यू टू द मोलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोलिक्यूलर नेचर की वजह से। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, वो पानी में हल नहीं होते लेकिन वो डिज़ोल्व हो जाते हैं जल्दी जल्दी नॉन पोलर चीज़ों में, जिस तरह बेंजीन है या पेट्रोलियम है, ईथर, इन चीज़ों में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत के बारे में बताता चलूँ। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत से किसी को भी इनकार नहीं है। जितने भी केमिकल रिएक्शन इस टाइम लिविंग सिस्टम में हो रहे हैं, यानी कि इंक्लूडिंग आवर बॉडी, हमारी बॉडी उसमें इंक्लूड है, और वो ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं। वो जो रिएक्शन हमारे अंदर हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, बिकॉज दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल। कौन कौन से लाइफ मॉलिक्यूल, जिस तरह प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ऑल कंटेन 1000 ऑफ कार्बन एटम। ये तकरीबन 1000 कार्बन एटम रखते हैं। और हम आम तौर पर जो अपनी खुराक है, हमारी मेडिसन है, क्लोथिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं स्टूडेंट्स, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कमाल है। और ओवर द ईयर अगर आप देखो तो जो केमिस्ट थे उन्होंने जितने भी प्लास्टिक सिंथेसाइज किए, सिंथेटिक रबड़ हो गया, मेडिसन हो गया, खुराक को महफूज करने के मेथड हो गए, पेंट्स हो गया, वार्निश हो गई, टेक्सटाइल हो गया, फेबर्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, और सबसे बढ़कर कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं, डाइज, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत हैं। ऑर्गेनिक जो है ना केमिस्ट्री ना होती तो ये चीज़ें ना होती। इसके अलावा काफ़ी यानी कि मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं और काफ़ी जो है ना बन रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपने बेटा इसको रीड करना है। आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है, जिसमें आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखना है। उसके अलावा आपने वाइटल फोर्स थ्योरी को देखना है। फिर उसके अलावा आपने जो है ना यूरिया किस तरह अमोनियम साइनाइड से बना वो डिस्कस करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने मॉडर्न डेफिनेशन देखनी है। फिर जो आपके सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको देखना है। और फिर एंड पे आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। उम्मीद है कि लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।